तो यस सर। ग्राफ को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक मिनट बस। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 4। x cube minus 6x square plus 9x plus 4। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त होंगे JA 2 मैन अर्ली में, उनको पूछना मैथ्स का पेपर कैसा आया था उनका। हाँ, तो सेम पेपर था, तो उसमें अर्ली वाले बच्चों ने अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि वो सही टाइम पे जिस दिन दिया जाता है उसी दिन रिवाइज कर, मतलब ये करते हो, होमवर्क कंप्लीट करते हैं। JA 2 के कुछ बच्चे करते, कुछ नहीं करते, तो उनमें दिख गया उनका स्कोर कम आया, आ ही नहीं पाया ज्यादा। वैसे ही तुम्हारे साथ भी। ठीक है, तो जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ करो तुम लोग। तो स्टेप्स तो बता दिए थे लास्ट लेक्चर में, एक दो ग्राफ भी हमने ड्रॉ किए थे, है ना। यस सर। सर वो लीनियर सॉल्व नहीं हुआ क्या? कौन सा? आगे लीनियर जो आएगा वो। बाद में लीनियर जो आएगा मीन्स? सॉरी, क्वाड्रेटिक जो आएगा dy/dx का। हाँ, तो देखो ना उसमें क्या है, वो कैसा है, सोचो। वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्या? तो सर हो रहा है सर। हो रहा है सर। हो रहा है। करो जल्दी से फैक्टराइज, ग्राफ ड्रॉ करो। सर हाँ बोलो। मैक्सिमा क्या है इसका? तुम खुद बताओ, तुम्हारा क्या आ रहा है?
सर मेरा 1 आ रहा है। हाँ सही है। हाँ सर। हाँ कितने लोगों का बन गया ग्राफ? बाकी लोग जल्दी करो, स्टेप्स तुम्हारे सामने लिखे हुए रहेंगे। देखो 2-3 पन्ने पलटो दिख जाएंगे स्टेप्स, लेकिन वो याद भी होने चाहिए अब। सर हाँ बोलो। सर इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं शायद। हाँ अगर टच कर रहा है तो इक्वल आएंगे, वो नेचर भी बता दूंगा मैं तुम्हें। ग्राफ लास्ट का जो ग्राफ बना था इसके पहले वाला, उसमें तीनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो क्लियर था क्या? हाँ सर। अब इसमें चलो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट जब तुम करोगे तो ये कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3x² 3x माइनस 12x प्लस 9। +9, एंड इसमें से क्या कॉमन आएगा 3, 3 यहाँ पे x² -4x + 3 बचेगा, एंड इसके जो फैक्टर्स है x - 1 x - x माइनस 3। अब एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब वही dy/dx है एफ डैश एक्स में 1 1 and 3 पे हो रहा है। सर। अब उसका साइन हाँ देखते सर। किस तरीके से चेंज होता है 1 and 3 के करस्पॉन्ड। तो ये देखो दोनों x में लीनियर फैक्टर्स है, दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो इसके इधर प्लस, एंड दोनों की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा मेथड ऑफ इंटरवल के रूल के हिसाब से, है कि नहीं? अब ये देखो 1 के अबाउट जब हम देखते हैं तो साइन +2 माइनस चेंज हो रहा है, मतलब x = 1 कैसा पॉइंट है मैक्सिमा मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम। एंड x = 3 मिनिमा मिनिमा। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये f(x) या y कितना आएगा इंफिनिटी इंफिनिटी, x टेंडिंग टू -इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी x = 0 पे 4 x = 1 पे 8 8 8 आता है क्या? यस सर। हाँ 8, एंड x = 3 पे 4 4 आएगा क्या 27, हाँ 4 आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आगे इनको प्लॉट करते हैं, तो 0 पे जो वैल्यू है वो है 4, तो जो 0 पे वैल्यू है वो 4 है। फिर उसके बाद 1 पे जो वैल्यू है वो है 8, एंड 3 पे जो वैल्यू है वो है अगेन 4। तो ये 0,4, ये 1,8, ये 3,4, ये पॉइंट्स हमने दे दिए। अब उसके बाद जब x -इंफिनिटी जा रहा है तो y कितना जा रहा है -इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी मतलब नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा। नीचे से शुरू होगा या ऊपर से? नीचे नीचे से। नीचे से।
ग्राफ नीचे से शुरू होगा, इस तरीके से वो पास करेगा ये 0,4 से। देन ये 1 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा वाला, तो वहां पे कर्वेचर ऐसा रहेगा। हाँ सर। yes sir फिर उसके बाद ये 3 मिनिमा वाला पॉइंट है, वहां पे कर्वेचर ऐसा। एंड जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y कितना जाएगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी मतलब ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो ये ग्राफ है। क्लियर? ये x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा एक है? एक। तो इसके कितने रियल रूट्स है? 1 एक 1। एंड बाकी के दोनों One. कैसे रहेंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी। क्लियर? एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट किया, तो इस वजह से इसका एक ही रूट रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है। ठीक है? एक रियल, दो इमेजिनरी। ये ग्राफ को देखते हुए बता सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा उतने रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। ठीक है? तो इसमें एक ही जगह पे कट कर रहा है तो एक रियल रूट है, बाकी बचे हुए दोनों इमेजिनरी है। तो कितने लोगों का यही ग्राफ बना था? तीन ही लोग? चार? ठीक है। सर आपने क्या पूछा अभी? कितने लोगों से ग्राफ बना था? तुमने 2 आईडी से इंटर किया हुआ है क्या? हाँ सर, एक्चुअली एक से आवाज नहीं आ रहा है तो उसके लिए दूसरे से ज्वाइन। ओके ओके। मैं ये बोल रहा था कितने लोगों ने ग्राफ मतलब ड्रॉ किया सही से। चलो लिख लो इसको। तो क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें स्टेप्स में कैसे जाना है, किस तरीके से क्या करना है? जो भी रियल रूट आ रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। negative निगेटिव है, वो भी हम बोल सकते हैं। हो गया? यस सर। नेक्स्ट, yes sir ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x की पावर 4 x क्यूब माइनस 12x प्लस 4, x क्यूब माइनस 12x प्लस 4। जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सभी लोगों से बनना चाहिए ये ग्राफ अब।
सर इसका मिनिमम पॉइंट क्या है? तुम ड्रॉ करो ना, पता चल जाएगा ना। डिफरेंशिएट किया, फैक्टर्स आ गए, क्या 2 नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर 2 आ रहा है। हाँ -2 और 2 आ रहा है। मतलब 2 है, उसमें से -2 मैक्सिमा एंड 2 मिनिमा है। हाँ सर। बन गया सर। कितने लोगों से बन गया? छः, 8, 10, 11। बाकी लोग भी जल्दी से ड्रॉ करो। 12 लोगों से बना है। 14, 15। ठीक है, तो चलो देखो अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f' कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर -12। एक स्क्वायर माइनस 3x² -12। तो यहाँ से 3 कॉमन, अंदर में x² -4 एंड इसके फैक्टर्स x -2 x + 2। x -2 x + 2। ठीक है, अब f' 0 हो रहा है एट x = 2 एंड -2, है ना। अब इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया, -2 एंड 2 को। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटरवल के रूल से अगर हम यहाँ पे साइन देना चाहेंगे तो ये देखो, दोनों x में लीनियर फैक्टर से दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसके इधर प्लस, और दोनों की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का अगेन प्लस। ठीक है, अब ये देखो -2 के अबाउट साइन +2 माइनस चेंज हो रहा है, तो x = -2 मैक्सिमम मैक्सिमम एंड x = 2 मिनिमम, मिनिमा ये आ जाएगा। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y कितना जाएगा? इंफिनिटी इंफिनिटी। x टेंडिंग टू -इंफिनिटी पे y कितना जाएगा? -इंफिनिटी। -इंफिनिटी। x = 0 पे y 4 4, x = 2 पे 12 2 पे, सोच समझ के। -12 8 आता है, ये 12 आता है, ये -24, तो -12 एंड x = -2 पे -28 20 अरे माइनस कहाँ से आएगा? यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा -8, ये +24, ये प्लस, तो 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। 0 पे वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, -2 पे वैल्यू आ रही है 20 एंड 2 पे वैल्यू आ रही है -12। एंड जब हम x को -इंफिनिटी लेके जा रहे हैं तो y -इंफिनिटी जा रहा है, मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा, नीचे से ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यहाँ पे इस तरीके का कर्वेचर आएगा। अब ये 0,4 से पास होते हुए ऐसा आएगा, एंड ये 2 मिनिमा वाला पॉइंट है, तो वहां पे कर्वेचर ऐसा, एंड x इंफिनिटी पे y इंफिनिटी जा रहा है, तो ग्राफ ऊपर। क्लियर? तो ये -2, ये 20, फिर ये 0,4 वाला पॉइंट, एंड ये 2, -12 वाला पॉइंट। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? 3 तीन। तो इसके तीनों के तीनों रूट्स कैसे हैं?
रियल Real. Distinct. डिस्टिंक्ट Yes. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ये हम बोल सकते हैं यहाँ से ग्राफ को देखते हुए। उसमें से दो रूट्स कैसे है? पॉजिटिव Positive. एक रूट नेगेटिव, एक रूट 0 to 2 के बीच में, एक -2 से छोटा है, एक 2 से बड़ा, ये बोल सकते हैं हम लोग। जल्दी से ड्रॉ करो इसको। किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो अभी। और जिनका हो गया है वो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसका ग्राफ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना? कौन सा, एफ डैश एक्स या एफ ऑफ एक्स? सर दोनों सर। नहीं, ये किसी का लिखना बाकी है क्या? ये ग्राफ आया हुआ है। सर -1 और -1/3. हाँ नहीं, थोड़ा सा अलग है वो ग्राफ। उसमें एफ ऑफ एक्स हमें एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा। हाँ सर। Yes, सर sir. हम बनाते हैं ना सर, फिर आप बनाइए। हाँ हम पहले एक बार ट्राई करते हैं ना, फिर आप। हाँ, चलो तुम्हारे पास 2 मिनट है, ट्राई करो। 2 मिनट और देता हूँ। सर इसके 2 पॉइंट क्या आएंगे? इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता है। चलो देख लो यहाँ पे, एफ डैश एक्स निकाला, वो तो पहली स्टेप होती है। तो ये आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1।
तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ये क्वांटिटी, मतलब ये सारे x के लिए f डैश x कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, ये बोल सकते हैं क्या? यस सर। है ना, हमें Yes, पता sir. है अगर f डैश x पॉजिटिव आता है तो उस रीजन में ग्राफ कैसा रहता है? अपवर्ड नहीं, अपवर्ड नहीं, क्या लिखवाया देखो, f डैश x पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रहता है, ठीक है। f डैश x अगर पॉजिटिव रहता है किसी रीजन में, जैसे ये देखो -2 से छोटे में f डैश x कैसा है? पॉजिटिव है, तो देख लो -2 से छोटे में क्या उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फिर -2 to 2 के बीच में उसका साइन निगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, एंड 2 से बड़े में पॉजिटिव मींस इंक्रीज हो रहा है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब सारे x के लिए f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन, या इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग इन x या इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, ऐसे सारे x के लिए इंक्रीजिंग है, मतलब इसका ग्राफ एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। अब ऐसे ग्राफ में क्या करना होता है, मैक्सिमम मिनिमा तो हमारे पास है नहीं, वैल्यू तो निकालेंगे लेकिन कहाँ कहाँ पे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y कितना आ रहा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y माइनस इंफिनिटी, एंड x इज इक्वल टू 0 पे y 1। 1. ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो 0,1 को प्लॉट किया, एंड ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, नीचे से या ऊपर से? नीचे से। नीचे से शुरू होगा, तो ग्राफ ऐसे नीचे से आएगा इस तरीके से, एंड ये 0,1 से पास होता हुआ इस तरीके से ऐसा निकल जाएगा, इंक्रीज करेगा हमेशा, तो इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है। सर जो f डैश x की जो वैल्यू है वो तो फैक्टराइज होगी ना? हाँ f डैश x की जो वैल्यू है वो तो फैक्टराइज होगी ना? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? f डैश की वैल्यू f डैश x की जो वैल्यू है वो तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना हम, 3 -1 2 को लिख सकते हैं। वो थोड़ी फैक्टराइज हो रहा है वहां पे। नहीं सर, साइन का प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, मतलब ऐसे नीचे से शुरू करो एंड देन उसके बाद ऐसे बढ़ाते हुए। अब इसको हम और डिटेल में 12th में देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा ही कर्वेचर क्यों रहता है एंड बाद में ऐसा क्यों हो जाता है, वो बाद में देखेंगे अपन, अभी नहीं। हमें तो बस अभी ग्राफ की जरूरत किस चीज के लिए पढ़ने वाली है, कितने रूट्स है इसके, रियल कितने, इमेजिनरी कितने, तो रियल कितने, 1 1 1 रियल 2 इमेजिनरी। imaginary. तो ऐसी भी चीजें कभी कभी मिल सकती है जिसमें एफ डैश, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, अभी बोल रहा हूँ सिर्फ। तो ऐसी भी चीजें मिल सकती है जिसमें एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर उस केस में क्या कंक्लूजन निकलता है कि वो ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एफ डैश एक्स हमेशा डिक्रीज करे, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा निगेटिव आ जाए, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज। 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 तो ये ध्यान रखना। अभी ये तो हो गए क्यूबिक के ग्राफ्स, अब हम 4th डिग्री का भी बना लेते हैं, क्या होता है देखते हैं, ठीक है।
ये हो गया। यस Yes, सर। sir. चलो फोर्थ डिग्री का ग्राफ है। अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये संडे टेस्ट होगी क्या? तो इस संडे तो नहीं होगी टेस्ट, ठीक है। Sir, ये always negative होगा ना? अरे नहीं बेटा, ऑलवेज निगेटिव क्यों होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव वो क्यूबिक बनता है रे। ऑलवेज हाँ, पॉजिटिव क्यूब वन डिफरेंशिएट करने के बाद एक क्यूबिक क्या आएगा? सही से फैक्टराइज वगैरह करो। ये होने के बाद एक और है, सर इसके 1 और -1 है ना साथ में? हाँ 1 और -1 है ना? नहीं, हाँ ये सही है। 0 1 एंड -1 इन 3 पॉइंट्स पे f डैश 0 होगा। सर फिर इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है? वही साइन अगर प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है तो मिनिमा। सर बट सर दो 3 मिनिमा आ वैल्यूज रहे ना यहाँ पर, तो हाँ 2 मिनिमा हो गए ना सर फिर। तो क्या हो गया, 2 मिनिमा हो गए तो हो सकते हैं ना 2 मिनिमा। हो सकते हैं। सर फिजिक्स में लास्ट में एक ही निकाली थी ना इसलिए। हाँ सर फिजिक्स में सर ने लास्ट में एक ही बताई थी मिनिमा। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 3 ये लोकल मिनिमा की बातें हो रही है, तो 2 3 4 हाँ 5 ये मिनिमा लोकल हो सकते हैं। लोकल की बातें होती है यहाँ पे। ओके वो जो सर। फाइनली बताया होगा उन्होंने ग्लोबल मिनिमा बताया होगा, ओवरऑल में मिनिमम कौन सा है। सर लोकल भी बताया था। यस सर। तो बताया तो यस फिर सर। क्यों कंफ्यूज हो रहे तुम लोग? मतलब जैसे ये होता है ना, 2 3 पॉइंट ऐसे होते हैं
तो ये दोनों लोकल मिनिमा कहलाते हैं, और उनमें सबसे जो छोटा होता है वो ग्लोबल भी कहलाता है, तो ये ग्लोबल मिनिमम है एंड ये लोकल भी है, ये सिर्फ लोकल मिनिमम है। ठीक है, यस सर। तो कितने लोगों का बन गया ये वाला ग्राफ? पहला, 2, 3 और बस 3, 5। जल्दी से सेकंड वाला ड्रॉ करो, जिन्होंने ड्रॉ कर लिया है सेकंड वाला। एंड कितने लोगों ने कल एग्जाम नहीं दी थी? एग्जाम नहीं देने वाले कितने कल? क्यों नहीं दी तुम लोगों ने? जयदीप, शिवानंद, प्रणव, श्रिया, हाँ ठीक है गायत्री, तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखना चाहते हो जयदीप? आई वॉज नॉट आउट ऑफ स्टेशन, तो फिर थे कहाँ पे? सॉरी नॉट जल्दी से लिख दो। ठीक है, चलो ये पहला वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें एफ डैश निकाला तो एफ डैश एक्स आ गया 4x³ माइनस 4x। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 4 4x 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 तो 4x बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बचता है x² - 1, तो उसके फैक्टर्स x - 1, x + 1। x + 1 अब एफ डैश एक्स कितनी जगह पे 0 हो रहा है? 0 - 1 1 -1 4 0 - 1 1 पे हो रहा है। अब उसके बाद उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया -1 0 1। ठीक है, इसके इधर आएगा प्लस, क्योंकि देखो तीनों x में लीनियर है, तीनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि तीनों की पावर और थी तो साइन चेंज होता जाएगा। अब -1 के अबाउट देखते तो -2 प्लस हो रहा है, तो वो कैसा पॉइंट है? मिनिमा। एंड 1 के अबाउट देखते हैं तो भी -2 प्लस ही है, तो वो भी मिनिमा। ये दोनों मिनिमा के पॉइंट्स है। ठीक है, nx = 0 कैसा पॉइंट है? मैक्सिमम, क्योंकि उसके अबाउट साइन देखो कैसे चेंज हो रहा है, +2 माइनस। अब हमने वैल्यू निकाल ली x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो y कितना आएगा? इंफिनिटी इन्फिनिटी। x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे y -∞. इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा सर। पावर 4 है ना,
माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 वो प्लस बनेगा या माइनस बनेगा? प्लस प्लस, तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी ही जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे 3, x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है? 2, 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 पे 2। तो इनको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, -1 पे 2, 1 पे 2 एंड 0 पे 3। एंड ग्राफ ऊपर से शुरू होगा या नीचे से? सोच समझ के बताओ। ऊपर से सर। ऊपर से। x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी है, मतलब ग्राफ ऐसा ऊपर से शुरू होगा, -1 वाला पॉइंट मिनिमा का है, तो वहां पे ऐसा कर्वेचर आएगा। फिर 0 वाला पॉइंट सर मैक्सिमम, हाँ सिर्फ 2 जगह ही इंटरसेक्ट करें। नहीं कहीं पे नहीं करता है। फिर ये 0 वाला पॉइंट मैक्सिमा का है, तो वहां पे ऐसा कर्वेचर, एंड 1 वाला पॉइंट अगेन मिनिमा का है, तो वहां पे ऐसा कर्वेचर। एंड जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y भी इंफिनिटी जाएगा, मीन्स ग्राफ अगेन ऊपर चला जाएगा। तो बताओ क्या इस ग्राफ में x एक्सिस को कहीं पे कट किया? नो नो सर। इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं किया। एंड इसके कितने रूट्स है? 4 4। 4 तो चारों के चारों कैसे है? इमेजिनरी। इमेजिनरी। क्लियर? कैसे आइडेंटिफाई किया नेचर ऑफ रूट्स ग्राफ से? यस सर। ठीक है, तो इसके चारों रूट्स 4 इमेजिनरी रूट्स। क्या कह रहे हो उत्कर्ष, उसके फैक्टर कैसे नहीं आ सकते? 2x 0 पे 3 है ना ग्राफ। क्या? सर आपने ग्राफ में 0,2 लिखा है, 3 है वो। हाँ ठीक है। हाँ तो आएंगे ना बेटा उत्कर्ष, ऐसे है, यहाँ से 4x बाहर ले लो, जितना कॉमन आ रहा है ले लो ना बाहर। अंदर में x² - 1 एन x² - 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं? x-1 x+1। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यस सर। ये सेकंड वाला ग्राफ ड्रॉ करो जिनका पहला हो गया है, जल्दी से लिखो, ये ग्राफ ड्रॉ करो, जो भी डाटा उसको लिखो, ताकि हम आगे कॉमन रूट्स के ऊपर बढ़ जाए। एंड इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस किए हैं क्या? नो सर। नहीं किए क्या? No, ठीक sir. है, वो भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कॉमन रूट्स के ऊपर जाएंगे। कितने लोगों का सेकंड ड्रॉ हो चुका है ग्राफ, सेकंड ग्राफ? सर 1 मिनट। कौन सा? ये पेज किसी का लिखना बाकी है क्या? इस पेज के ऊपर जो भी लिखा हुआ है सभी लोग लिख रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहा है? प्रथमेश,
कितने लोगों का सेकेंड ड्रॉ हो गया अब? और थोड़ा सा बाकी है। जल्दी करो बेटा। सर उसके पॉइंट 0, 4 और -3 है ना? हाँ ऐसे ही कुछ आता है। चलो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं अब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो यह आ जाता है 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 12x 12 अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x प्लस 1, शायद गलत आ गया था शायद नचिकेत, ये आते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये आते हैं। सर वो मुझे 12 ले लिए शायद उनकी जगह पर। अब उसके बाद एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 2। उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, -1 0 2, इसके इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू -1 एंड 2 मिनिमा है, एन x इज इक्वल टू 0 कैसा है? मैक्सिमा। ठीक है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y की वैल्यू कितनी आती है बताओ? इंफिनिटी। इंफिनिटी। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी। इंफिनिटी। x इज इक्वल टू 0 पे 2, 2। x इज इक्वल टू 2 पे 2 पे कितना आता है? ये कितना आ जाएगा? 16 3 जा 48 माइनस 32 माइनस 48 प्लस 2, तो -30 है ना। एन एक्स इज इक्वल टू -1 पे कितना आएगा? 3 + 4 -12 + 2, तो 7, मतलब ये y इज इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज आ रही है। अब इनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले ये -1 वाला पॉइंट, देन 0 देन 2। -1 पे वैल्यू आ रही है उसकी कितनी? -3। फिर 0 पे वैल्यू आ रही है 2 एंड 2 पे वैल्यू आ रही है -30, मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट एंड ग्राफ शुरू होगा ऊपर से। ये मिनिमा वाला पॉइंट तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा कर्वेचर, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे, ये मिनिमा वाला पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से, एंड ग्राफ ऊपर बढ़ते चला जाएगा आगे इंफिनिटी तक। तो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ को देखते हुए बताओ ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? 4 4 जगह पे। तो इसके चारों के चारों रूट्स कैसे हैं? रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट। 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, एंड उसमें से 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। जल्दी से इसको लिखो, या लिख लिया है तुम लोगों ने? ये हो गया सर। हो गया? चलो ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, एंड उसके बाद अब मेरे ख्याल से काफी है ग्राफ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें और भी मॉड्यूल में। आप ग्राफ को देखते हुए नेचर बता सकते हो ना रूट्स का? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया,
ये वाला ग्राफ अब सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाएं। हाँ सर। ठीक है 8 पेज लिखो जल्दी। मैं 2-3 ग्राफ अभी ड्रॉ करता हूँ, उसको देखते हुए तुम नेचर ऑफ रूट्स बताओ कि कैसे है रूट्स। ठीक है सर एक बार ग्राफ दिखाइए सर। ना। ये लिख लिया Yes, sir. उत्कर्ष? Yes, sir. हाँ। ग्राफ ये रहा। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दे दो। -1 पे वैल्यू -3, 0 पे वैल्यू कितनी है 2, एंड 2 पे जो वैल्यू है वो कितनी है -30। डन सर। ठीक है तो 2-3 ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। मान लो क्यूबिक का एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर से शुरू हो रहा है एंड इस तरीके से जा रहा है। तो इस ग्राफ में मतलब जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है या एक्सप्रेशन का ग्राफ है, ग्राफ एक्सप्रेशन का होता है, जिस भी एक्सप्रेशन का ग्राफ है उसका अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ। एक 0, एक पॉजिटिव और एक इमेजिनरी। अरे नहीं बेटा, ये अगर टच करता है तो हमें पता है इसके करस्पॉन्डिंग रूट्स कैसे आते हैं। रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, एंड एक जगह पे कट कर रहा है, मतलब क्या तीनों रूट्स रियल है क्या? हाँ सर। Yes. Yes, sir. 3 रियल रूट्स, एंड उसमें फिर और क्या बोल सकते हैं, 2 इक्वल एंड 1 डिस्टिंक्ट। बोलो Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 रूट्स आते हैं, दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं। ठीक है अगर मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, 4th डिग्री का ग्राफ बना रहे हैं और वो ऐसा आ गया कि इधर भी टच कर रहा है एंड इधर भी ऐसे टच कर रहा है, तो तुम बताओ कितने रियल रूट्स आएंगे? 4 real roots. 2 4 रियल रूट्स, 2 इक्वल, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग 2 इक्वल एंड इसके करस्पॉन्डिंग 2 इक्वल। ठीक है कि नहीं? मतलब जैसे मान लो 2 अल्फा अल्फा है तो 2 बीटा बीटा होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है क्लियर? Yes, sir. तो अब ग्राफ को देखते हुए नेचर ऑफ रूट्स बताया जा सकता है। Yes, sir. ठीक है चलो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते, इसी के ऊपर एक है क्वेश्चन। ये है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, या ऐसा एफ ऑफ एक्स नहीं, ये है पाई आई फ्रॉम 1 to 3 एक्स माइनस ए आई। ठीक है प्लस ये पाई बस इसके साथ है। ठीक है यहाँ पे प्लस कितना आएगा? Sir, your voice is breaking. वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? यस सर। Oh, sir, clear. अब आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है उसके बाद यहाँ पे समेशन आई फ्रॉम 1 to 3 ए आई प्लस 3x इज इक्वल -3x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सर 0। हाँ वो रीड कर दो वापस। ये पाई आई फ्रॉम 1 to 3 और उसके बाद क्या है x माइनस ए आई प्लस ये है क्या?
मैं बताता हूँ क्या है, पहले लिख लो इसको, ठीक है। जहां पे A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3 है, ठीक है, ये है। देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे समेशन का मतलब तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा, पता है ना। यस सर। मतलब यहाँ Yes, पे sir. आई की वैल्यू 1 2 3 पुट करके उन सबका सम करेंगे। वैसे ही पाई का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट करके उन सबका प्रोडक्ट आएगा। पाई मतलब क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। एंड ये समेशन का साइन मीन्स आएगा सम। क्लियर। अब पहले इसका हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ में नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो ग्राफ की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक्सप्रेशन बना लेते हैं एंड इसका मीनिंग अब इसको एक्सपांड करके लिखेंगे। तो ये है x की जगह पे 1, i की जगह पे 1 पुट किया तो x माइनस A1, फिर i की जगह पे 2 पुट किया x माइनस A2, i की जगह पे 3 पुट किया x माइनस A3, इन तीनों का प्रोडक्ट। पाई मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे i की जगह पे 1 पुट किया A1, 2 पुट किया A2, 3 पुट किया A3 एंड समेशन है मतलब इन तीनों का सम Plus. माइनस 3x। हाँ बोलो। क्लियर है पाई का मीनिंग, अब समेशन का मीनिंग। यस सर। A3 Yes. रख दिया है तो फिर Yes. 3 का ही प्रोडक्ट लेना है। हाँ जैसे सर क्वेश्चन में दिया है where A1 is less than A2 less than A3, तो फिर A3 तक की वैल्यू पुट करनी है ना I की जगह पे। आई की लिमिट देखना ना, 1 to 3 तक ही जा सकते हैं, 1 to 3 तक। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता तो 4 तक जाते हैं, n लिखता तो n तक जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो पाई का मीनिंग क्लियर है, अब प्रोडक्ट आएगा उनमें एंड समेशन Yes, में sir. सम आएगा। अब इसमें हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन किया तो हमने याद करो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। फिर ए बी सी पे वैल्यू निकाली थी, दो पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव आ रही थी, ऐसी कुछ आ रही थी ना, है कि नहीं, आया ना। क्वेश्चन याद करो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो सर। वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है, इसमें डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करेंगे हम लोग। इसमें भी 3 वेरिएबल A1 A2 A3 में बस हमें ये रिलेशन पता है तो हम वहां पे वैल्यूज निकालेंगे। एंड तुम लोग बताओ यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कैसा आता है, पॉजिटिव या निगेटिव। Positive. पॉजिटिव। Positive. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आता है पॉजिटिव, तो तुम लोग बताओ अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जितने भी ग्राफ हमने बनाए हैं क्यूबिक के, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो ग्राफ नीचे से शुरू होके ऊपर गया है ना। हाँ सर। तो ये ध्यान Yes, रखना, अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा क्यूबिक इक्वेशन में तो उसका ग्राफ नीचे से शुरू होगा एंड ऊपर जाएगा, एंड अगर निगेटिव रहेगा तो ऊपर से शुरू होगा एंड नीचे जाएगा। क्लियर। तो 2-3 चीजें। अब A1 पे वैल्यू, A2 एंड A3, तो x की जगह पे A1 पुट करने पे ये बताओ कितना हो जाएगा। 0। एंड तुम बताओ ये f ऑफ A1 पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, सोच समझ के बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव। Positive. पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब हम ये पुट करेंगे A1 तो ये तो 0, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस 3A1, तो एक A1 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A1 ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स A1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्लियर है ये। इसको कहीं और लिख देते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ए पे लिख लेते हैं A1, f ऑफ A1 मीन्स ये 0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3
-3a1, तो ये आने वाला है a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1। तो a2 बड़ा है a1 से, a3 भी a1 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। फिर उसके बाद a3 पे वैल्यू कैसी आएगी बताओ? a3 पे सोच समझ के बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। a3 पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड a2 पे कैसे आएगी? a2 पे नेगेटिव। सोच समझ के रहे। पॉजिटिव। 0। या नहीं बता पाएंगे? एक a2 कैंसल आउट हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a2 आएगा। ये तो चलो पॉजिटिव है एंड ये निगेटिव है, सॉरी ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव है, तो दोनों का सम कैसा आएगा हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या? नो सर। तो इसका मतलब a2 पे वैल्यू कैसे आएगी उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, तो दोनों में से कोई एक लेके चल लो। ठीक है, मान लेते हम पॉजिटिव ले रहे, तो पॉजिटिव ले ली। अब ग्राफ नीचे से शुरू होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ये ज्वाइन करता हुआ ग्राफ आएगा। a3 पे वैल्यू निगेटिव है, तो देखो ऐसे पास करेगा एंड ग्राफ ऊपर जाने वाला है, तो देखो ऊपर जाएगा बाद में। तो उसने एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया? 3। तीन जगह पे कट किया। तो तुम ही बताओ फिर इसके रूट्स कैसे हैं? 3 रियल रूट्स। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोल सकते हैं। तो a1 पे वैल्यू निकाली, पॉजिटिव आई, a3 पे निगेटिव आई, a2 पे नहीं बता पा रहे तो कुछ भी ले लो, 0 ले लो, पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो। हमें जब ग्राफ ड्रॉ करना है बस उस पॉइंट से पास करवाना है एंड तीनों केसेस में वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा, तो इसका मतलब वहां पे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। क्लियर? सर्वर भी चलेगी सर। क्या ये क्लियर है क्या? बताओ तुम लोग पहले। सर a2 का एक बार फिर से बताइए। यस सर। a1 पे पॉजिटिव आ रही है, ये क्लियर है। यस सर। a3 पे निगेटिव आ रही है, ये क्लियर है। यस सर। अब a2 पे जब हमने x की जगह पे a2 पुट किया तो ये वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 ये तो रहेगा और ये माइनस 3 इंटू a2 आएगा, तो एक a2 कैंसल आउट। अब a1 माइनस a2 एंड a3 माइनस a2 बनता है, तो a2 a1 से बड़ा है तो ये a1 माइनस a2 निगेटिव, एंड a3 a2 से बड़ा है तो a3 माइनस a2 पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों का सम कैसा होगा हम नहीं बता सकते। अब तुम चाहो तो पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो या 0 ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर हम निगेटिव ले लेंगे तो बस डिफरेंस क्या आएगा? ग्राफ ऐसे जाएगा, इस तरीके से नीचे से जाएगा, ठीक है। 0 अगर ले लिया तो क्या डिफरेंस आएगा? वो a2 वाले पॉइंट से ही जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से जाएगा ऐसे। लेकिन क्या तीनों केसेस में ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब इसके रूट्स 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है। यस सर। चलो फिर ये हो गया ग्राफ के बारे में एंड ग्राफ से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो कॉमन रूट का रह गया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब, ठीक है। तो पेपर एक बार फिर से सॉल्व करके देखना तुम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। यस। When will be player error will be solved? पता नहीं प्लेयर एरर क्या होता है, मेरे को आइडिया नहीं उसकी, क्या होता है ये प्लेयर एरर?